How are you all? So today I'm here with you to share a latest update about international borders opening in Australia for international students and temporary visa holders. So today I was reading a article which was of Scott Morrison and posted on Impel Overseas Education. सो क्या था भाई उस आर्टिकल में हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो है स्कॉट मॉरिसन ओपन्स द डोर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स सी क्या लिखा भाई आर्टिकल में। द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ confirmed it will consider exempting international students from Australia's travel ban as early as July। तो इसमें कहता है फेडरल गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो ट्रैवल बैन एग्जाम्पशन हम एज अर्ली एज जुलाई तक करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। Prime Minister Scott Morrison revealed a national three-stage framework out of coronavirus restriction on Friday that opened the door for overseas-based students to return to Australian universities। भाई फ्राइडे को उसने जो अपना कोरोना वायरस से जो लड़ने के लिए उनका जो फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके बारे में बात की, रिवेल किया। वो थ्री स्टेज फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है। तो उसमें उन्होंने ओवरसीज बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी बात की। तो उन्होंने कहा अभी जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक अपना एक स्पेसिफिक कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी इनके लिए। वाइल स्पेसिफिक्स अराउंड द एग्जाम्शन हैव नॉट बीन आउटलाइन। तो कह रहा है कि भाई मिस्टर मॉरिसन सेड इट वुड ओनली बी डन इफ स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन रेस्ट्रिक्शंस वर मेड। ऐसा कुछ बताया तो नहीं गया खास इसके बारे में कि वे कैसे इनके क्या प्लानिंग होगी इसके स्टूडेंट्स को लाने के लिए क्या कुछ होगा। लेकिन जो मॉरिसन है उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि इसके लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन रेस्ट्रिक्शन बनानी पड़ेंगी और ये सारा डिपेंडेंट होगा यूनिवर्सिटीज़ पे। Issues of international students, you will note that it does come into the third step of the plan, that is a possibility, he said। भाई जो थ्री स्टेज फ्रेमवर्क है ना कोरोना वायरस का, उसमें जो स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इश्यू जो आता है वो थर्ड स्टेप पे उनके प्लान में। तो मतलब कि पॉसिबिलिटी है। वी आर ओपन टू दैट एंड वी वुड बी वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस टू सी हाउ दैट कुड बी अचीव्ड। उन्होंने कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि वह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है और वापस आएँ और हम इसके लिए काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर। बट इट मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू दो strict quarantine restrictions and how that's done and how those costs are met। तो कहता है अभी लेकिन ऐसा सी ये जो कुछ भी होगा ये तभी पॉसिबल होगा जब स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन रेस्ट्रिक्शन बनाए जाएंगे और हमें इसी के लिए प्लान कर रहेगी ये सब कैसे किया जाए। At least 10% of international students enrolled at Australian institutions are stuck overseas with the industry worth $40 billion a year to the economy। ये कह रहे 10% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड तो हैं पर ओवरसीज स्टक हो गए हैं। और जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो इंडस्ट्री है वो अबाउट $40 बिलियन की कंट्रीब्यूट करते हैं ईयरली इकोनॉमी में, एनुअल इकोनॉमी में देश की। तो इसका मतलब साफ सी बात है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड लार्ज लॉसेज एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड कैंपस क्लोजर्स एंड बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारा लॉस रिकॉर्ड कर रही हैं जो कि ये जो फोर्स्ड कैंपस क्लोजर है मतलब जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपस है वो फोर्सली क्लोज कर दिए हैं और बोर्ड रेस्ट्रिक्शन के कारण ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को भी काफ़ी सारा लॉस हो रहा है। द इंटरनेशनल एजुकेशन लॉबी हैज़ बीन पुशिंग फॉर एन एग्जाम्पशन टू ट्रैवल बैन्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो इंटरनेशनल एजुकेशन लॉबी है वो भी फोर्स कर रही है गवर्नमेंट को कि वे ट्रैवल बैन एग्जाम्पशन करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। क्लियरली विदाउट एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री ऑस्ट्रेलियाज फोर्थ बिगेस्ट इंडस्ट्री इज इन ए मेजर क्राइसिस। ऑस्ट्रेलिया फोर्थ बिगेस्ट इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, वो एक बहुत ही मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। किस कारण? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वापस ना आने के कारण। इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सीईओ फिल हनीवुड, जो फिल हनीवुड हैं उन्होंने ऐसा कहा भी, जो कि IEA इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के सीईओ है। फिल हनीवुड है भाई वो काफ़ी सारा, आप इनको मैं तो ये कहूँगा ट्विटर पे भी फॉलो करो, इनके ट्वीट को लाइक करें और रीट्वीट भी करते रहें क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारा पढ़ा भी है और मैं इनके ट्वीट भी देख रहा हूँ बार बार। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट वापस आए। ये फेडरल गवर्नमेंट से और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, स्कॉट मॉरिसन से, हर किसी से काम करे, हर किसी के साथ मिलकर काम करे, हर किसी को फोर्स कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए। सो क्लियरली he is helping all of us। So, National COVID-19 Coordination Commission Chair New Power stressed the importance of rebooting education as quickly as possible।
and suggested the possibility of university funded charter flight to bring overseas students back to Australia. तो इन्होंने ये कहा कि हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो कुछ ऐसी कि यूनिवर्सिटी फंडेड चार्टर फ्लाइट आए ओवरसीज स्टूडेंट को बैक टू ऑस्ट्रेलिया करने के लिए, मतलब कि ओवरसीज स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए यूनिवर्सिटी फंडेड चार्टर फ्लाइट भी के लिए भी कुछ प्लान बनाया जा रहा है. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनिवर्सिटीज टू वर्क विद द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ प्रोसेस expedite those visas, get those international students back here as quick as possible, Mr. Power told the Australian Financial Review. मिस्टर पावर ने कहा भी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ के पास ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट को एक सेफ प्रोसेस प्रोवाइड करे और इंटरनेशनल स्टूडेंट को बैक वापस लाने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लाने के लिए काम करे सरकार के साथ मिलके. We'll need to put quarantine provisions in. We'll need to make sure that unis are configured to incorporate safe practices, but that way we can accelerate that because right now this academic year you could have them back. तो क्या रहेगा, हमें ये जो अश्योर करना पड़ेगा कि हमारी जो क्वारंटाइन पॉलिसीज है वे बिल्कुल सेफ हों और स्ट्रिक्ट हों, और हमें गवर्नमेंट को भी इस बारे में मतलब श्योरिटी देनी पड़ेगी कि यही एक वे है जिससे हम एक्सेलरेट कर सकेंगे इस प्रोसेस को, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाने की प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकेंगे. और यही एक रास्ता है कि ये जो एकेडमिक ईयर है इसको हम बचा लें और इस एकेडमिक ईयर में हम अपने स्टूडेंट्स को वापस ले आएँ. However, the uncertainty faced by international students has left many considering if it is worth committing to another semester in Australia. Belle Lam of the Council of International Students Australia said some students were choosing to defer their study. इन्होंने कहा अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टडीज़ को डेफर भी कर रहे थे. नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्टिंग soon. Some of them have received a conditional offer but they don't know if they should take it, she said. ये कह रहे भी नेक्स्ट सेमेस्टर भी आ रहा है और बहुत सारों को ऑफर भी मिल गया, जो ऑफर लेटर है वो भी आ गया, तो वो सारे एक डायलेमा में है कि भाई इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, अपनी फीस पे करें या ना करें. दे डोंट नो इफ दे कैन कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया इन टाइम. विद एक डायलेमा में कि वो वापस आ पाएंगे या भी नहीं ऑस्ट्रेलिया में. द पीक बॉडी फॉर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इंसिस्ट एनी रश फॉर रिटर्न टू फेस टीचिंग विल नीड टू मीट स्ट्रिक्ट मेडिकल गाइडलाइंस. तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में भी करी हुई फेस टू फेस टीचिंग में बहुत सारी मेडिकल गाइडलाइंस वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी इस बारे में. द हेल्थ ऑफ आवर स्टूडेंट एंड स्टाफ बॉडी इज ऑलवेज द नंबर वन प्रायोरिटी. करेंगे स्टूडेंट और स्टाफ बॉडी की हेल्थ ही उनकी नंबर वन प्रायोरिटी है. जो यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया सीईओ हैं कैट्रियोना जैक्सन, उन्होंने कहा ये बात. नन ऑफ दिस हैपन्स इफ वी डोंट गेट द ओके टू डू सो फॉर फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज़. सो दैट्स इट. ये था आर्टिकल. आई डोंट नो ये ट्रू है भी है या नहीं, बट अगर ये ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है. इस पर और रिसर्च करके देखेंगे, आप भी करना मैं भी करूँगा, देखते हैं ठीक रहे सच भी है या नहीं है. सो एक और जो मेलबर्न में है, मेलबर्न विक्टोरिया में, वहाँ पे 5 दिन का लॉकडाउन चल रहा है. आज शायद तीसरा दिन है, तो वो भी एक बैड न्यूज़ ही है हम मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी नॉट अ बिग डील. वो जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और सारा कुछ बैक टू नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि भाई वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो IEA CEO हैं, जितने भी इंटरनेशनल एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जो अकोमोडेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक टू ऑस्ट्रेलिया. सो वी कैन ओनली होप फॉर द बेटर. सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो. सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक यू ऑल.